वेरी प्लेजर मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइट एंड चैनल। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास को। और क्लास एक्चुअली यहाँ पे क्या है, देखो लेक्चर हमारा सेम ही है, उसको मैंने एज ए पार्ट 1 करके मेंशन कर दिया यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप जब जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको एज मिल जाएगा लेक्चर 9 और पार्ट 1 करके। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अब इसको यहाँ पे मैंने जो नाम दिया है वो है तुम्हारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों करा, क्योंकि देखो उसको मैंने एक हिस्से के अंदर, वो एक्चुअली तुम्हारे पास हाफ एन आवर की वीडियो है अगर आप चेक करोगे, और शायद आपकी आधे घंटे की भी नहीं है प्रॉपरली देखे तो। 27-28 मिनट की वीडियो प्लीज उसे देख लेना। और उसके अंदर हमने पढ़ा क्या है, ओनली एसिड हैलाइड। और अब हमें जो देखना है वो देखना है एसिड अमाइड को, और इसमें मैं कवर करूंगा एंड एस्टर आल्सो, इसकी नेमिंग भी कवर करूंगा। तो इसीलिए क्या है, आप प्लीज को ध्यान से समझना, ध्यान से देखना क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करें। यहाँ पर पार्ट 2 है भाई करके, ये लेक्चर नहीं बदला है, लेक्चर सेम है, इसको पार्ट 2 में कर रहा हूं, इसीलिए आपको ये नाम दिख रहा है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। बताओ, आपने रिवीजन आपने अच्छे से पढ़ तो लिया ही होगा। बताइए एसिड हैलाइड का क्या आता है, बताओ। एसिड हैलाइड का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले तो क्या रिप्रेजेंटेशन है सर, वो होता है COCl। बढ़िया एकदम, यही होता है। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ CO और यहाँ पर Cl करके। इसका सफिक्स क्या यूज करा था मैंने, बताओ। सफिक्स के अंदर सर हमने करा था OL हैलाइड, और फिर हमने यहाँ पे दो कैटेगरी देखी थी, OL हैलाइड कब यूज करना है, कार्बोनिल हैलाइड कब यूज करना है, ये वाला पार्ट। और जो यहाँ पर Cl है, इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा था वहां पर, ये आपके पास में X ही होता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखो तो देखिए X किया था इसको, क्योंकि X ही है एक्चुअल में, ये वाला क्या होता है X ही है। सर फिर आपने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आदत सी बनी हुई है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है। X की वैल्यू क्या हो जाती है बताओ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये करके। तो प्लीज ये याद रखें कब क्या होता है ये चीज को। अब जो हमारे पास टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज एसिड अमाइड। अब इसकी नेमिंग पढ़ते हैं अच्छे से कि क्या होता है एसिड अमाइड की नेमिंग। देखो एक्चुअली बताओ, हमारे पास जो मेनली नेमिंग वाले पार्ट है ये भी है, बिल्कुल मान लिया मैंने। अब आपके पास में क्या है, शायद 1 या 2 लेक्चर के बाद में अब इनका आएगा पूरा का पूरा, आपको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, आपको 3-4 फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे एक ही कंपाउंड में। तो आपको उस टाइम पे कैसी नेमिंग करनी है, हम ये सब उस सब के लिए पढ़ रहे हैं। और मैंने इसको नॉर्मली क्या है, क्योंकि आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता है नेमिंग का, उस बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। और जिन बच्चों को आता है वो तो इनको नॉर्मली क्या है, वो 30 मिनट की वीडियो है ना, वो उसे ओनली मुश्किल से 10 मिनट तक खत्म कर लेंगे, क्योंकि उन्हें तो आता है। तो वो तो जल्दी में क्या होता है, यहाँ पे क्या जल्दी में वो करेंगे, 2x की स्पीड में कर देंगे, तुरंत देख लेंगे, और उससे बीच में स्किप कर देंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन देखते जाएंगे, क्या क्वेश्चन लिया है, क्या आंसर जानना है, बस ये करेंगे वो। अब जो बेसिक से पढ़ रहे हैं बस उन्हें जरूरत है कि वो आराम आराम से देखेंगे इसे। तो चलो एसिड अमाइड के अंदर बताइए क्या होता है इसका वो। तो इस सबसे पहले इसका जो सिंबल है आपको पता होगा क्या होता है, बताइए। क्या लिख सकता हूं, CONH2, बिल्कुल। क्या इसी को लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड NH2, हाँ या ना, यही आएगा हमारे पास में। तो CONH2 है तुम्हारे पास, ये करके ये आएगा। आगे देखो इसका जो सफिक्स है वो क्या यूज करते हो आप, प्लीज सुनना ध्यान से। इसका सफिक्स आता है अमाइड। सर अमाइड ही ग्रुप है और अमाइड ये नाम है, बिल्कुल आसानी हो गई। सर ऐसे सारे सारे आ जाते हैं ना, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती यार। सब नहीं होता ना, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो सब थोड़ी हो जाता है। तो चले क्लास को शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखते हैं एग्जाम्पल 1। ये होता अगर HC डबल बॉन्ड NH2। अब बताओ क्या नाम बनेगा, एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे आप बताओ। एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए सर एक ही है, और वो भी उसी का है, फंक्शनल ग्रुप का ये एसिड अमाइड का, बिल्कुल 1। तो क्या नाम कर दूंगा इस बार बताइए, मिथ करूंगा। सिंगल बॉन्ड ये, क्योंकि ये तो लगाना नहीं है, तो एन हो गया। उसके बाद क्या होता है, और सफिक्स क्या यूज करना बताओ, अमाइड, तो हो गया मिथेन अमाइड। कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल ही तो है सारे। सर हम ये हमें क्या है, आप नॉर्मली चढ़ा रहे हो वैसे बता रहे हो, नहीं देखो ये बताना नाम, CH3C डबल बॉन्ड NH2, ये नाम भी कर दोगे आप, बिल्कुल कर लेंगे सर, ये तो बहुत आसान है, ये कर लोगे। एक है और 2 है। अब बताओ क्या नाम यहाँ पे है, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, तो इत हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद में क्या आएगा, अमाइड। सर अमाइड कैसे लिखा, सफिक्स क्या होता है बताना, अमाइड ही होता है भाई, ये रहा। तो इसका सफिक्स अमाइड ही है। अगले वाले पार्ट की तरफ देखो, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसको हम कैसे कर पाते। अगर ये है H, एक मिनट रुको, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N, देखो यहाँ पर H,
क्या इसको ऐसे ओपन करके लिख सकता हूं मैं? और यहां पर क्या है, मैंने एक और पार्ट की तरफ, एक मिनट रुको, अगर मैं यहां ये कर दूं इस वाले के अंदर, यहां पर CH3 और यहां पर क्या होता है CH3, अब बताओ क्या नाम बनेगा? अरे ये ऐसे नेमिंग कैसे है? बिल्कुल भाई नेमिंग हो सकती है। बताओ क्या नाम बनेगा? वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, क्या आएगा बताओ? वीडियो को पॉज करो और आंसर दो जल्दी, वेट कर रहा हूं। सर लाइव थोड़ी रिकॉर्डिंग है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। अब देखो आप कैसे करोगे, यहां पर क्या होता है, एक बात बताओ सबसे पहले तो, क्या यहां से करूंगा? बिल्कुल, 1 और 2। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो भी 3, नीचे आऊंगा तो भी 3 है, तो 2 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ रहा है कि ना आ रहा है? तो क्या नाम कर सकता हूं? 2 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है बताइए? 3 कार्बन है, तो प्रोप आ जाएगा, उसके बाद में एन और उसके बाद में अमाइड, तो 2 मिथाइल प्रोपेनमाइड, ये इसका नाम है। कर लोगे नहीं कर लोगे? ये वाला करना है यहाँ पर। अब देखो एक सेकंड, मैं आपको एक और चीज समझाऊं भाई, एक बात बताना सबसे पहले, देखो ये आपको पता भी होगा और जिनको ना पता है प्लीज सुने ध्यान से। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाता है बताइए? यहाँ पर क्या होता है, 3 बॉन्ड को बनाता है ये चीज। अब जो 3 बॉन्ड है देखो, एक बॉन्ड बन रहा है, ये दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड को ही बना पाता है। अब वो 3 बॉन्ड बना रहा है, वो उस बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ भी पूरा कर सकता है और किसी और के साथ भी कर सकता है। अगर मैं ये लिखूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ये बॉन्ड है, बॉन्ड तुम्हारे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये क्वेश्चन करता, CH3, यहाँ पर C और यहाँ पर CH3, और उसके बाद में क्या आता है C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है N, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3। अब बताओ मैंने क्या करा, सेम टू सेम ये वाला पार्ट सेम ही रखा है आपके लिए, बस इस जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने H की जगह पर क्या वैल्यू आप वैल्यू कर दी बताइए? यहाँ पर कर दिया CH3। तो जब ये करना है तो कैसे करोगे? तो ऐसे हो जाएगा 1 और 2 और 3। अब देखो जो N के साथ में जुड़ा पड़ा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, इसे मेंशन करने की जरूरत है नहीं, जो ये वाला ग्रुप है ये तो मिथाइल ग्रुप है कहना है, तो इस वजह से क्या होता है, देखो ये N के साथ जुड़ा पड़ा है तो आप इसे मेंशन करोगे पहले N वाले को, तो N ब्रोमो। एन के सॉरी एन के साथ में कौन जुड़ा पड़ा है हमें बताइए? Br थोड़ी है, यहाँ कौन जुड़ा पड़ा है? मुझे लगा Br है, तो यहाँ पर क्या है, कौन जुड़ा पड़ा है? मिथाइल, तो क्या नाम होगा बताइए? N मिथाइल। और उसके बाद में कहा मिथाइल है बताइए? 2 पे मिथाइल है ये, तो N मिथाइल और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन बताओ? 3 कार्बन है, तो प्रोप और उसके बाद में एन और अमाइड, ये नाम आएगा। तो जो एन के साथ में अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप है तो आपको वो बता के करना है मेंशन कि किसके साथ जुड़ा पड़ा है। कर लोगे ना कर लोगे? तो ये चीज को बहुत अच्छे से सुनना है हमें, कोई हमें वैसे नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं देखो, यहां पर भाई हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं बिल्कुल, अगर सिंपल है तो वो H को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप भी तो लगा सकते हैं ना, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उस केस में किस तरह नेमिंग करनी है, तो सब्स्टिट्यूएंट में आप पहले आप एन वाले को मेंशन करिए, उसके बाद आप इस सब्स्टिट्यूएंट पे आइए और फिर मेन चेन को लिख दीजिए। कर लोगे नहीं कर लोगे? सर और क्वेश्चन दीजिए, रुको 1 मिनट। अगर ये होता देखो तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान से, अगर ये होता CH3 और यहां पर CH और यहां पर क्या आता है CH डबल बॉन्ड और यहां पर CH2, और इस वाले पार्ट में मैंने कर दिया C डबल बॉन्ड O और यहां पर N, यहां पर मैंने Br कर दिया और यहां पर H कर दिया। अब बताओ क्या नाम आएगा? अब मुझे बताओ पहले तो, क्या अमाइड ग्रुप है कहना है? सर अमाइड ग्रुप तो कहीं से भी नहीं लग रहा मेरे भाई, देखो ये C डबल बॉन्ड O है कहना है? सर बिल्कुल है, और ये H की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? Br लगा दिया, तो अभी भी तो अमाइड ग्रुप ही है ये। सर अमाइड तो आपने ये कहा था CONH2, अमाइड तो ये कहा था ना आपने CONH2। मैं क्या कह रहा हूं, जो एक H है आपका भाई, यहाँ पर CO तो है ही, बिल्कुल सही है, ये NH है, बस मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया Br के साथ में, तो ये भी तो बन सकता है। तो Br कैन भी, मतलब हाइड्रोजन कैन भी रिप्लेस बाय अदर ग्रुप आल्सो, तो तभी भी तुम्हारे पास अमाइड वाले केस में आएगा वो। अब देखो ध्यान से, नंबरिंग कैसे करें और इसका नाम क्या बनेगा? क्या यहां से कर दूं बताइए? 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, अगर इस तरफ जाओगे तो 3 बन रहे, इस तरफ देखो 3 और 4 की चेन मिल रही है, और बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सबसे बड़ा केस। तो अब बताओ यहां पर क्या आएगा? सबसे पहले क्या है, एन का नाम लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? एन ब्रोमो, बिल्कुल। उसके बाद में क्या है, 2 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल। देखो भाई एन पे कौन आ रहा है? Br है क्या ना है, तो एन ब्रोमो कर दू, क्योंकि हमें जो एन के साथ जुड़ा पड़ा है वो हमें मेंशन करना जरूरी है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एन ब्रोमो 2 मिथाइल।
अब देखो मेन चेन में कितने हो गए, 4 कार्बन, ब्यूट आ जाएगा। उसके बाद में डबल बॉन्ड कहां पर है, 3 पर, तो ब्यूट 3 इन, और उसके बाद में अमाइड। और तुम अच्छे से जानते हो यहां पर मैं ई क्यों नहीं लगा रहा हूं इन के बाद में, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था AEIOU, ये वाला केस में। कर लोगे नहीं कर लोगे? आगे देखो ध्यान से, अगर ये वाला केस होता, अगर ये क्वेश्चन होता, समझे, ये यहां पर है CH3, ये CH2, फिर ये देते रहोगे क्या, चल ये लगा देता हूं, ये अच्छा है ना। हमने नहीं कहा सर, हमें कहा सिंपल दो, सिंपल ही तो है यार। देखो H, यहां पर मैंने Cl लगा दिया, चलो यहां पर ये लगा दे CH3। अब बताओ सर, इतना हार्ड नहीं, चलो यार ये कर लो तुम रोने बैठ जाते हो। बताओ इसका नाम क्या आएगा? पहले तो ये बताओ, अमाइड का क्वेश्चन है किसी और का है? सर बिल्कुल अमाइड का है, CONH2 वाला पार्ट वही तो है। अब बताओ कैसे करूंगा इस वाले को? क्या यहां से करूंगा, 1 और 2 और 3, इस बार इसका नाम क्या बन रहा है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटाइल। तो ये साइक्लोपेंटाइल है ये जो है। अब बताओ मुझे, यहां पर 3 की चेन बनेगी, यहां पर ये N के साथ में कौन जुड़ा पड़ा है, Cl है, और क्या नाम होता है इसका, क्लोरो। तो क्या नाम कर दूंगा, N क्लोरो। बिल्कुल सर, तो N क्लोरो हो गया। उसके बाद में कौन हो गया बताइए? पहले नॉर्मली क्या है, N क्लोरो, एक मिनट रुकना, N मिथाइल, ठीक है वो कर दिया मैंने, और N मिथाइल। देखो यहां पर ये केस है, N क्लोरो हो गया। इसके बाद में क्या होता है, 2 पे कौन आ रहा है बताइए, साइक्लोपेंटाइल। कर लिया होगा कुछ बच्चों ने ये नाम, जिन्होंने कर लिया भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम समझ में, तुम्हें आ तो रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। तो N क्लोरो हो गया, 2 साइक्लोपेंटाइल, मेन चेन कितने की होगी, 3 की, तो प्रोप आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो N है, और उसके बाद अमाइड ग्रुप है तो अमाइड ही होता है, सफिक्स, खत्म। बताओ कर लोगे नहीं? बिल्कुल कर लेंगे सर। अब देखो ध्यान से, एक वैसा क्वेश्चन अब आ जाता है रिंग वाले पे। चलो ये बताओ, अगर ऐसा होता कोई भी, ये वाला करके, और यहां पर क्या होता है CH2, और यहां पर CONH2, लो क्या नाम बनेगा, बताओ जल्दी क्या नाम आएगा, जल्दी क्या नाम आएगा बताओ। कर लेंगे सर हम, चलो बहुत आसान है ना। कैसे करें देखो, 1 और 2, और 2 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, साइक्लोहेक्साइल, तो लिख दूं 2 साइक्लोहेक्साइल। बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या आ रहा है, मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो इथेन, और उसके बाद में अमाइड, तो इथेन अमाइड, ये हो गया। अगर ये होता, देखो अगर ये क्वेश्चन होता यहां पर C डबल बॉन्ड NH2, अब ये बताओ, ये और ये केस अलग है दोनों। यहां पर आपने मेन चेन इसको बनाया, 2 कार्बन वाली को, इथेन, और यहां पर ये है। अब कैसे करोगे, यहां देखो ध्यान से क्या है, when CONH2, ध्यान से सुनो, when CONH2 group is directly attached, to main chain, it directly attached to ring। अगर वो तुम्हारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू रिंग, तो उसके टाइम पे नाम जो आता है वो होता है कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड या कार्बोक्सामाइड नाम कब देना है, जब डायरेक्टली रिंग से जुड़ा पड़ा है, और जब उसका कार्बन काउंट ना हुआ है, कार्बन इज नॉट काउंटेड इन मेन चेन। गिन के दिखा दो ना आप, अगर आप इसको मेन चेन बना रहे हो भाई डायरेक्टली अटैच रिंग से, तो उस टाइम में थोड़ी कार्बन काउंट हो रहा है, तो नहीं होगा, तो उस केस में कार्बोक्सामाइड नाम आएगा। तो कार्बोक्सामाइड नाम कब आता है, प्लीज याद रखें, कब आएगा, जब कार्बन काउंट नहीं होगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? देखो, कार्बन इज नॉट काउंटेड इन चेन, क्या नाम है बताओ सब, सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल है ये तो, क्या नाम है बताओ, साइक्लो, अरे साइक्लो पेंटेन, और उसके बाद में क्या है, कार्बोक्सामाइड, खत्म। तो ये नाम हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। चलो अगले की तरफ, अगर ये होता कैसे करते हैं, CONH2, यहां पर Br, यहां पर CH3, और यहां पर ये। अब बताओ, बहुत आसान है ये भी, कहां से करोगे बताइए? सबसे पहले तो यहां जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्या नाम हो जाएगा बताओ? यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, बिल्कुल।
अब भाई देखो सर सिंपल बिल्कुल आसानी से, और बताओ कैसे करें यार भाई, कितनी बार बताऊंगा। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, ब्रोमो। ये कौन सा है, मिथाइल। और ये कौन सा है, इथाइल। अब पहले कौन आएगा, ब्रोमो तो आएगा। उसके बाद 4 पे कौन है, इथाइल है। उसके बाद 3 पे कौन है, मिथाइल। और क्या बोलेंगे इसको, रिंग वाले को, साइक्लोहेक्सेन। और जब CONH का कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो क्या नाम आ जाएगा, कार्बोक्सामाइड। खत्म। तो ऐसे भी बन सकता है। जो भाई बीच में से देख रहे हैं वो करे होंगे सर आपने बहुत तेज कर दिया। तेज नहीं करा, बहुत ही स्लो है, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। देखो आगे, अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या बनता, इसका बताओ जवाब, बताइए। इस वाले का, अगर कोई ऐसा केस होता, यहां पर ये लगा दिया मैंने, ये, और यहां पर लग गया, चलिए यहां पर ये लगा दूं, और यहां पर क्या है, CONH2। अब क्या नाम बनेगा बताओ जल्दी। हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा सिंपल करूं। क्या सिंपल करोगे सर, चलो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, सिंपल ही कर रहा हूँ। सिंपल नहीं, अब तो हार्ड है पक्का। चलो अब बताओ जल्दी, पहले मुझे बताओ। यहां पर क्या लगा दिया मैंने, Br लगाया है, तो N वाली पोजीशन को क्या कहोगे तुम, ब्रोमो कहोगे सर, बिल्कुल ये आएगा। और इसका कार्बन काउंट अभी भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो क्या बनेगा बताओ फिर, पेन बदल लूं। चलो, एक आएगा यहां पर, उधर से इस तरफ से नीचे जाएंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां पर N पे कौन आ रहा है बताओ, Br आ रहा है। तो N ब्रोमो कर दूं सबसे पहले तो, बिल्कुल। उसके बाद में बताइए, 2 पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, 3 के बीच में, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, 4 इथाइल। ये N वाला केस था, N ब्रोमो। उसके बाद यहां पे क्या है, 4 पे इथाइल है, और 3 पे कौन आएगा बताइए, मिथाइल। तो 3 मिथाइल। यहां पर उसके बाद में रिंग कितनी की होगी तुम्हारे पास, 5 की, तो साइक्लो। और 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंट। उसके बाद में कहां पर डबल बॉन्ड है, 2 पर, तो 2 इन। कार्बन काउंट नहीं हुआ तो क्या नाम आएगा बताओ, कार्बोक्सामाइड। सर अभी भी ये है बिल्कुल, अब देख लो। नहीं है ना मुश्किल, बहुत आसान है यार। चलो एक दो क्वेश्चन और करें फिर खत्म करें अमाइड को, क्योंकि ये किस बनते हैं। और एक और चीज याद रखना प्लीज, जो बेंजीन है आपके पास में, ये वाला पार्ट अगर आपने बेंजीन पे लगा दिया ये CONH2, तो उस केस में क्या बनेगा, तो इसको नाम आप, एक तो जो इसका नाम बोला जाता है, जो ज्यादा मतलब वैसे नाम है, वो हम बोलते हैं इसको बेंजामाइड। बेंजामाइड, ये नाम इसको कहा जाता है। बट इसका नाम ये भी करेक्ट है, क्योंकि बताओ ये बेंजीन है बिल्कुल, और कार्बन काउंट नहीं होगा तो क्या नाम आएगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। तो दोनों ही नाम करेक्ट है भाई। तो ये नाम पर मोर करेक्ट ये है, और ये भी करेक्ट है। मैं किसी को नहीं कह रहा गलत है, गलत नहीं है। मैं कह रहा हूं ज्यादा नॉर्मली क्या है, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा था, कार्बोक्सामाइड ही तो आएगा उस टाइम पे नाम। तो कार्बोक्सामाइड नाम कब आता है ये याद रखें। कर लोगे नहीं कर लोगे। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में था बताइए, ऑल अबाउट था किसके बारे में, अमाइड की नेम। आपको क्या सीखने को मिला देखो, अमाइड के अंदर जो याद रखना है, याद रखना क्या है बे यार, तो क्या याद रखेंगे हम इसमें, देखो इसमें जो याद रखने वाली बात है मेनली ये है वो कि तुम, अगर तुम्हारे पास में सिंबल जो है CONH2 है, अब जो CONH2 है हमारे पास में, अगर कार्बन काउंट होगा, व्हेन कार्बन काउंटेड, तो क्या नाम यूज करोगे बताइए, अमाइड नाम आ जाएगा। व्हेन कार्बन काउंटेड, तो जब कार्बन काउंट हो जाएगा तो अमाइड नाम सफिक्स में, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास व्हेन कार्बन नॉट काउंटेड, जब कार्बन काउंट ना होगा तो क्या नाम आएगा बताओ, कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड नाम कब आएगा और वो नाम कब आएगा, दोनों को याद रखें। कर लोगे नहीं कर लोगे, तो प्लीज यहां तक याद रखें ये। अब देखो अगले वाले उसकी तरफ चलते हैं। अमाइड के बाद में जो ग्रुप है आपका वो है एस्टर ग्रुप। एस्टर का सिंबल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना है। चलो अब एस्टर वाई नेमिंग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एस्टर के अंदर इसका सिंबल क्या होता है, एस्टर का। सर जो सिंबल आपने बताया था वो तो ये था सिंबल,
RC डबल बॉन्ड OR। मीन्स देखो, इस कार्बन के इस तरफ भी R है और इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी R है, तो ये वाला पार्ट है। और एक आपको पता है, मैंने बता रखा था, एक तरह से डेरिवेटिव है। और इसका जो सफिक्स है वो क्या यूज करते हैं, देखिए सफिक्स होता है इसका अल्काइल एल्क एन ओट, ये वाला पार्ट, ये है इसका सफिक्स। तो एल्काइल एल्केनोट इसका सफिक्स होता है, इस चीज को याद रखें प्लीज। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसके सिंबल हो गया और इसका सफिक्स वाला पार्ट। अगर यही क्वेश्चन होता, सुनना ध्यान से, HC डबल बॉन्ड और यहां पर O और यहां पर मैंने कर दिया C, चलो HE कर दूं, यहां पर कर दिया मैंने, इसके R तो वैल्यू बदलनी पड़ेगी ना, देखिए यहां कर दिया CH3, क्योंकि सबसे सिंपल यहां पर ये कर सकता हूं मैं। अब बताओ क्या नाम आएगा, जल्दी क्या नाम आएगा बताओ, क्या इसका नाम हो जाएगा? सारे बच्चे देखो ध्यान से, क्या है प्लीज सुने ध्यान से। जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को तो आपको प्रोनाउंस करना है एज है। देखो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला, ये होगा अल्काइल ग्रुप। और जो ये वाला पार्ट बच गया, ये आएगा अल्काइल एल्क एन ओएट में। एल्क का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, देखो यहां पर भी एल्क है और यहां पर भी एल्क है, तो एल्क का मीनिंग क्या होता है? एल्क मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन। इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहां भी कितने कार्बन है, उसके बाद में ये लगाना है, एन सिंगल बॉन्ड का है, और यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन गिन के, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो पीछे उसको किससे एंड करना है? YL से करना है। तो ये भी वही केस को बता रहा है। तो आपको एस्टर की नेमिंग किस तरह करनी ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं इसी का आंसर बताऊं आपको IUPAC नेम में, तो क्या बन जाएगा बताइए? ये कौन सा ग्रुप बन गया है आप बताएं, नॉर्मली क्या ग्रुप बन गया है? मिथाइल बना के ना बना है? बिल्कुल बना है। और ये वाले यहाँ पे कितने कार्बन, यहाँ पे क्या मेन चेन में एक ही कार्बन आएगा, तो पहले इसका नाम लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। उसके बाद में बताओ मेरे पास कितने यहाँ पे चेन, यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन आए? 1, तो मिथ कर सकता हूं बिल्कुल। और सिंगल बॉन्ड ही है तो N, और एंड किससे करना बताओ? O8 के साथ में। तो ये है इसका पहला नाम। अगर ये क्वेश्चन होता, देखो ध्यान से, यहां पर होता ये CH3, और रुको एक मिनट, और हमेशा आपको याद रखना है इसी वाले पार्ट को बनाना है अल्काइल। अरे यार, इसी वाले पार्ट को हमें क्या बनाना है बताइए? इसी को बनाना है अल्काइल पार्ट, इस ऑक्सीजन के इस वाले पार्ट को एस्टर में। और उसके बाद में देखो ये वाला पार्ट बनेगा एल्क NO8, ये वाला। अगर ये क्वेश्चन होता, देखो यहां पर कार्बन से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैंने क्या कर दिया? O है, और इस वाले पार्ट को अब कर दिया मैंने CH2 और CH3। अब बताइए, यहां भी दो कार्बन है और यहां भी दो कार्बन है इस वाले पार्ट में, इसका नाम क्या बन जाएगा? इस वाले को मैंने अभी तुमसे क्या कहा था, क्या बनाना बताओ? एल्काइल। बिल्कुल सर। और इस वाले पार्ट को क्या बनाना बताइए? एल्क NO8, यही तो बनेगा। चलो क्या नाम बन जाएगा इसका? को इसका नाम क्या? दो कार्बन है तो क्या बन जाएगा? इथाइल बनेगा ना, बनेगा इथाइल। तो ये इथाइल हो गया। उसके बाद में मेन चेन में कितने कार्बन हो गए? N, इथेन, और उसके बाद में क्या हो गया? O8। तो इथाइल इथेनोइड इसका नाम है। तो इथाइल इथेनोइड क्या नाम है? अब देखो अगर ये होता, अगर मैं इसकी वैल्यू ये रख दूं, देखो यहां पर कर दिया मैंने C, एक मिनट, अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड और यहां पर O, और यहां पर कर दिया मैंने इसके अंदर CH2 और CH3। अब बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए सर क्या हम इस वाले पार्ट को बना लें एल्केनोएट? नहीं, ये अभी भी क्या ही रहेगा बताइए? ये अभी भी आपका वही है, अल्काइल ग्रुप। तो ये वाला पार्ट अल्काइल ही रहेगा, और ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा बताइए? एल्केनोएट। कहोगे सर इसमें तो हमारे पास दो कार्बन मिल रहे हैं इसमें, तो इसको मेन चेन बना ले। नहीं भाई, ऑक्सीजन का उस तरफ वाले पार्ट को क्या बनाना है? एल्काइल पार्ट ही बनाना है। कर लोगे नहीं कर लोगे? तो एल्काइल पार्ट किसको बनाना है ये याद रखना है। अब देखो यहां तो मेन चेनों में एक ही कार्बन मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट में कितने मिल रहे हैं? दो। तो इसका नाम अब भी क्या बन, अब क्या बनेगा बताओ? इथाइल बन गया। यहां पर क्या ये वाला पार्ट, और यहां पर क्या मेन चेन कितने की? एक की, तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड N और O8। लो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है प्लीज याद रखें कि कैसे करना है। कर लोगे नहीं कर लोगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे यार, बहुत आसान है। देखो एक मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, और तीसरा ये बता दिया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, देखो ये फॉर एग्जांपल ये कर दूं मैं, H है यहां पर, कुछ ज्यादा इरेजर यूज नहीं कर रहा मैं,
तुरंत जब तभी तभी आ जाता कुछ ना कुछ। देखो ये होता अगर CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है O। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो CH2 कर दिया और उस वाले पार्ट में यहाँ पर CH3 और इसके अंदर क्या है, अगर मैं ये लेता, अगर समझे, अगर ये लगा दूं यहाँ पर CH और यहाँ CH3 और उसके बाद में क्या है ये वाला पार्ट आएगा, यहाँ यहाँ कर दिया मैंने CH3। अब बताओ क्या नाम बनेगा। क्या एस्टर ग्रुप है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये वाले पार्ट के दोनों तरफ ऑक्सीजन के इस तरफ भी R ग्रुप होना चाहिए और ऑक्सीजन के इस तरफ भी, मतलब इस वाले कार्बन की तरफ भी R होना चाहिए। तो देख लो ये कौन सा रहेगा बताइए, एल्काइल। तो ये एल्काइल है। उसके बाद में ये कौन सा पार्ट बनेगा बताइए, एल्क NO8। कहोगे सर इसमें नंबरिंग करना, इसमें देखो थोड़ा सीखने लायक क्या है, ये तो तुम्हें पता है कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। तो इसकी तो हमें खत्म हो गया। इसमें कैसे करें बताओ, एक कार्बन और दो कार्बन, ये तीन कार्बन, यहाँ पर दो पे कौन आ रहा है बताओ, मिथाइल आ रहा है। अब तुम्हारे मन में कौन आएगा, सर पहले इस मिथाइल को लिखे उसको लिखे, पहले आपको इस वाले पार्ट की तरफ जाना है। जब इसकी नंबरिंग आपके पास में हो जाए, जब आप सॉरी इसका नाम आप लिख दें, तो फिर आपको ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है और फिर लिखना है मेन चेन में कितने कार्बन, फिर उस तरह एंड करना है। तो इसका नाम देखो क्या बनेगा, अगर यही बताऊं तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल। फिर यहां पर इथाइल कितने बार बताइए, 2 पे आ रहा है और वो क्या ना इथाइल है, और यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है N और O8, ये इसका नाम बनेगा। तो इस तरह देखो इनमें भी किस तरह नंबरिंग करनी है। तो यहां भी अगर आपको पास में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है इस वाले के अंदर, तो आपको क्या है, पहले इस वाले का नाम लिख देना है जो इस तरफ है, फिर इस वाले के अंदर जो एल्क NO2 मतलब इस वाले पार्ट में आ रहा था एल्क NO8 वाले में, तो उसमें किस तरह देखना देख लो। अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल सुनिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन होता, मैं इसको बना देता हूं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ लगा दिया मैंने इस वाले पार्ट को, और यहाँ पर क्या होता है C डबल बॉन्ड और यहाँ पर O, और यहाँ पर कर दिया मैंने CH2 और यहाँ पर लगा दी ये बेंजीन। सर क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर ये बेंजीन वाला पार्ट लग गया और इस वाले में लगा दिया CH3। अब लो करो इसका नाम। इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें ये तो पता है ना ध्यान से कि जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है बताओ, एल्काइल पार्ट है। बिल्कुल सर, तो इसका हम कर लेंगे। पहले तो आपको इसी का नाम लिखिए, और ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, मेन चेन वाला पार्ट है जहां पर आपकी मेन चेन बनेगी। तो ये तो एल्काइल, और ये कौन सा हो गया, एल्क NO8। बट इसके अंदर भी तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं, तो 1 और 2 और 3, तो ये हो गया। और इसका नाम क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है, इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्साइल। सर कैसे, साइक्लो मतलब रिंग हो गया, हेक्स मीन 6 कार्बन, और वाइल से तो एंडी करना है, और इसका नाम। और जब बनता है बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट, याद रखना पहले ही बता रखा है मैंने, जब बेंजीन बनता है सब्स्टिट्यूएंट तो क्या नाम आता है, फिनाइल। तो इसका नाम ये, तो बताइए यहाँ पर क्या है, तो ये 1 हो गया और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 पे क्या आ रहा है, फिनाइल, और उसके बाद इथाइल आएगा। तो इसका नाम लिखूंगा अगर, तो नाम क्या बनेगा बताइए, नाम बनेगा इसका 1 फिनाइल और इथाइल, क्योंकि देखो फिनाइल ये हो गया, उसके बाद 2 की चेन वो है तो इथाइल, ये वाला पार्ट की नेमिंग आपने कर ली। उसके बाद देखिए अब क्या आएगा, 1 आप लिख दो बेशक, तो आपने मिटा क्यों दिया, 1 फिनाइल इथाइल। अब देखो इसकी तरफ आ जाए तो 2 पे कौन आ रहा है बताना मेरे को, यहाँ पर क्या है, तो 2 पे आ रहा है आपके पास में, इस ब्रैकेट को हटा दो, देखिए तो इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 पे क्या आएगा बताओ, इस वाले पे साइक्लो हेक्साइल। और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 3, तो प्रोप कर दूं, सिंगल बॉन्ड है N और उसके बाद क्या आएगा O8। देख लो ये करना है बस। तो कैसा भी क्वेश्चन दे हो, आपको याद क्या रखना है कि इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है हमें, बिल्कुल ये वाले पार्ट को पहले लिखना है, और उसके बाद में क्या आता है, आपको इस वाले पार्ट की तरफ आना है, वहां पर अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम पहले लिख दे, फिर मेन चेन में कितने कार्बन उसके अकॉर्डिंग कर ले। तो ये था एस्टर की नेमिंग का एक्चुअल में तरीका। अब देखो अगर ये क्वेश्चन होता कुछ भी, देखो अब बनाता हूं मैं ये वाला पार्ट। सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो इसमें बहुत ज्यादा, नहीं करा, देखो आपको क्लियरिटी मिल रही इन क्वेश्चन से और कुछ नहीं हो रहा आपका। देखो अगर ये होता, अगर मैं कर दूं CH यहां पर और यहां पर कर दिया डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर हो गया CH3 डबल बॉन्ड यहां लग गया, और यहां पर CH2
और यहां पर लगा दिया CH3, ठीक है इसके अंदर। और यहां पर क्या होता है C डबल बॉन्ड और यहां पर O, और यहां पर क्या कर दिया मैंने CH, इस वाले पार्ट में लग गया यहां पर ये, फिर यहां पर हो गया CH2 CH3। चलो अब ये क्या नाम बनेगा, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले बताओ, क्या ये वाला पार्ट हमारे पास अल्काइल पार्ट है, बिल्कुल है सर, तो पहले अल्काइल पे आ जाओ। और ये वाला पार्ट कौन सा बताइए सर, ये हमारा LkNO8 वाला पार्ट है इनके अंदर। और यहां भी मेन के अंदर कितने की बनेगी, 1 और 2, और ये 3 और ये 4। भाई यहाँ 3 की बन रही थी, यहाँ 4 की, और यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इससे बेहतर ये है। तो 2 पे अब ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम तो मिथाइल ही आएगा। तो क्या नाम आएगा इसे बताओ, पहले इस मिथाइल को लिखो, पहले इसको लिखो। यहां देखो अगर आप, तो यहां पर 1 और 2, तो 1 पे हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है कि ना आ रहा है, ये साइक्लोप्रोपाइल ही तो, क्योंकि 3 कार्बन की रिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया। और मेन चेन यहां पर देखो, इसके अंदर भी यहां पर क्या, ये 2 कार्बन की है जो इसकी वो है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो किससे एंड होगा बताइए, वाइल से, तो ये इसका नाम हो गया। वहां पर कितने पे तुम्हारा दे रखा बताइए, 2 पे मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए बताओ, 4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पर दे रखा है, 2 और 3 के बीच में, तो ब्यूट 2 इन, और एंड किससे करना है, O8 के साथ में, खत्म। तो ऐसे भी नाम आ जाएगा। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ना यहां तक। तो ये पार्ट था एक्चुअल में इस वाले का। यहां पर आपको कुछ वैसे नहीं करना पड़ा कि कैसे करें कैसे ना करें, बहुत आसान था ये सब। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल, देखो एस्टर का ये लगा दिया, चलो अगर इस वाले रिंग पर लगा दूं मैं, यहां पर ये C डबल बॉन्ड और यहां पर क्या है, यहां पर हो गया CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड CH3। अब बताओ, बहुत सिंपल है। अब तो पहले तो एस्टर ग्रुप है क्या, तो एस्टर ग्रुप ना है, यहां पर बीच में और लगाइए, लो कर दोगे। अब बताओ, मुश्किल तो नहीं है, कैसे करना है बताओ इसका नाम, क्या इसका नाम ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, एल्काइल, और ये कौन सा पार्ट है, एल्काइल, LkNO8 हो गया। देखो ये एल्काइल है बिल्कुल, और ये कौन सा हो गया, एल्क, और ये NO8। बताओ कौन आ रहा है हमारे पास, मिथाइल आ रहा है कि ना आ रहा है, तो मिथाइल। फिर इसके बाद में क्या है, मेंशन कितने के, 1 और 2, और 2 पे फिर ये भी क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्साइल। ये क्योंकि रिंग में है तो साइक्लोहेक्साइल। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, मिथाइल हो गया। उसके बाद 2 पे कौन आ रहा है, साइक्लोहेक्साइल, और मेंशन में कितने कार्बन, 2, तो क्या हो गया, इट्स NO8। यहां पर ये, तो अगर आपको इस तरह का कोई भी नाम मिलता है तो प्लीज आप अच्छे से कर ले, वो एक्चुअली हमारे पास नेमिंग ऐसे बनेगी। अब इनके अंदर भी क्या है, अब देखो एक सेकंड ध्यान से, ये यहां पर हो गया। अब एक और केस है, सर आपने ये तो बताया नहीं हमें कि रिंग में अगर अटैच होगा। अब देखो इसके अंदर, व्हेन एस्टर कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन, अगर एस्टर का कार्बन डायरेक्टली अटैच है मेन चेन, देन, और रिंग के अंदर है वो डायरेक्टली अटैच टू, रिंग लिख दो यहां पर, जो रिंग की मेन चेन है, डायरेक्टली अटैच टू रिंग, और जो कि आपकी मेन चेन है यहां पर, देन इट इज, उसका जो नाम आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलेट, ये वाला करके। देखिए अगर ये होता क्वेश्चन, देखो ये यहां पर लगा दिया मैंने C डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आता है O, और यहां पर R। अगर इस R की वैल्यू क्या है, आप H भी कर सकते हो, नहीं H कर दी तो तुम, इसमें अगर तुमने ये H कर दी तो क्या इसका नाम है, ये एस्टर है, बताइए कितने बच्चे कह रहे हैं ये एस्टर है, पहले बताओ कितने बच्चे ये कह रहे हैं एस्टर है। ये एस्टर किस हालत से है, क्योंकि ये तो एसिड बन चुका है, एसिड नहीं है ये कभी हो नहीं सकता है ये एस्टर, क्योंकि यहाँ H आ गया तो एस्टर बन गया है, सॉरी एसिड बन गया। और हमें अगर H को हटा दूं यहां से, क्या है तब बनेगा, अगर मैंने यहां पे कर दिया CH3, अब एस्टर है, क्योंकि हमने पढ़ा तो था ये डेरिवेटिव में आता है। अगर आपने यहां से O के साथ जो H है
आपने एच ही लगा दिया तो एसिड रहेगा, जब आपने एच को रिप्लेस किया किसी और ग्रुप से तो तब तुम्हारे पास बनता है ये, इसलिए तो आता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलो बताओ क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम बताओ जल्दी। सर आप बताओ क्या बनेगा। देखें एल्काइल वाला पार्ट है, बिल्कुल ये हो गया एल्काइल। और यहां पर क्या होता है, अब देखो ये कार्बन जो एस्टर का है डायरेक्टली अटैच है क्या ना है, वहां पे क्या है रिंग से बिल्कुल अटैच है। तो इस केस में अब क्या आप इस कार्बन को ले सकते हो मेन चेन में, ये आ नहीं सकता, काउंट ही नहीं कर सकते आप इसे। और जब काउंट ना कर सको तभी तो नाम ये आता है। आप ये लिख सकते हो बेशक, व्हेन कार्बन नॉट काउंटेड, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं कई बार। जब डायरेक्टली अटैच है तो कार्बन काउंट हो ही नहीं सकता, तभी तो ये नाम लिखा जाएगा इसका, ये करके। चलो यहां पर क्या नाम होगा बताइए इसका वाले का। पहले ये नाम लिख दूं मिथाइल, बिल्कुल। उसके बाद देखो एक पर है तो वन पर ही कर दूं, और क्या नाम हो जाएगा इसका, यहाँ पर क्या है, अब इस वाले को जो वन है तो इसका नाम होगा साइक्लो। कितने हैं मेन चेन में, 5, तो पेंट एन। आप आइल नहीं लगाओगे अब, क्योंकि ये मेन चेन एक की थोड़ी बनानी है। जब डायरेक्टली अटैच है कार्बन तो आपको क्या करना है, उसको डायरेक्टली नाम लिखने के बाद में अब क्या लिखोगे आप इसे, कार्बोक्सिलेट। तो ये होगा। तो ऐसे नाम भी बनते हैं, प्लीज याद रखें। अब आप ऐसे देखो एक दो क्वेश्चन खुद कर लेना, मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं। ये है, अगर ये होता सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर ओ, यहाँ CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, और इस वाले केस में Br। एक क्वेश्चन ये है, HW ओनली, सिंपल है बहुत, सारे रूल तुमने कर लिया यहाँ पर। वन, एक और बस लास्ट वन। ये करना बस, ये आपके 2 क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। यहां पर देखो आपने किसकी नेमिंग कर ली, ये पार्ट 2 था। पहले पार्ट के अंदर क्या आपने एक ही कर पाए थे, एसिड हैलाइड की। यहां पर आपने कौन सी देखी है, एसिड अमाइड और एस्टर। इसके बाद में देखो बच क्या रहा है तुम्हारे पास नेमिंग के अंदर, जो मेनली है एक हमारे पास है, बाकी है यहाँ पर क्या आता है अमीन करके, एक साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, और एसिड अनहाइड्राइड। चलो उसके भी करा दूंगा एक दो क्वेश्चन यहाँ पर, तो मैं वो कर लेंगे। बट वो चलो एक दो क्वेश्चन ही, मतलब एक दो कंपाउंड, इतने कंपाउंड हमें पढ़ने भी नहीं होते हैं एसिड अनहाइड्राइड के, बट उनकी नेमिंग हमें पता हो कि कैसे होती है, वो भी हम कर लेंगे कवर। तो मुश्किल से आपकी 3 क्लास और पेंडिंग है इसके अंदर, उसके बाद तुम्हारी टोटल नेमिंग खत्म हो जाएगी। और मैं इनमें छोटे लेक्चर में इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा कर दिया, तो उस वजह से वो देखते ही नहीं है। तो छोटी क्लास में इसे कन्वर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे क्या है आप अपने हिसाब से जैसे ही आपको टाइम मिले वैसे पूरा कर सकते हो। तो चलो क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।